नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा सप्तमी का 10वां है पाठ विश्व बंधुत्वम अर्थात भाईचारे के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। आइए देखते हैं। प्रथम प्रश्न है उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण करें। हमें केवल इनका उच्चारण करना है। आइए। दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, विश्व बंधुत्वम, विश्वसंति, उपेक्षा भावम, विद्वेषस्य, ध्यातव्यम, दुख भाग प्रदर्शन्ति। तो ये हमने इनके उच्चारण किए हैं। इसके बाद में प्रश्न 2 है, देखिए। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक पदों को चुन करके लिखें। तो मंजूषा कहते हैं आपके बॉक्स को, देखिए। समानार्थक पद कहते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं। तो इनके समान अर्थ को हम देख लेते हैं। स्वकीयम का अर्थ होता है अपना। इसी प्रकार से आत्मानम का भी अर्थ होता है अपना। अवरुद्ध है यानी बाधित, और बाधित का अर्थ भी होता है बाधित यानी कोई काम के बीच में रुकावट आ जाए। बारिश आने से मैं किसी काम को करने से रह गया, यानी बारिश उसमें बाधा बन गई। तो अवरुद्ध है और बाधित का अर्थ होता है रुकावट। कुटुंबकम अर्थात परिवारम, अन्यस्य अर्थात परस्य। इन दोनों का ये समान अर्थ है। अन्यस्य का अर्थ होता है दूसरे का, परस्य का अर्थ भी होता है दूसरे का। अपहाय का अर्थ होता है छोड़ करके, कि मैं गांव छोड़ करके। इसी प्रकार से है त्यक्त्वा, कि मैं गांव को त्याग करके या छोड़ करके। समृद्धम, जिसके पास काफ़ी सारा धन संपदा होती है, काफ़ी सारी धन संपदा होती है, वो समृद्ध कहलाता है। और संपन्नम भी उसे कहते हैं जिसके पास में सारी सुविधाएं हों। कष्टम, दुखम, निखिले, निखिले का अर्थ होता है संपूर्ण, सारे। उदाहरण देखते हैं। सारे संसार में, निखिले संसारे या संपूर्ण संसारे, सारे संसार में। प्रश्न 3 देखते हैं। रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। रेखांकित पदों को संशोधित करके लिखे। तो यहाँ पर आपके कारकों का प्रयोग हुआ है। आपने कारक अभी पढ़े नहीं हैं, आपने हिंदी में पढ़े होंगे कि कारकों में विभक्तियाँ चलती है, और कोई शब्द जो है वो किसी न किसी विभक्ति में होता है। तो उन विभक्तियों के अपने नियम होते हैं। तो उन्हें नियम को यहाँ पर फॉलो करना है हमें। देखिए, प्रथम प्रश्न है छात्राः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन शब्द है कंदुकात, ये अशुद्ध शब्द है, और इसकी जगह सही शब्द होगा कंदुकेन। और इसका हिंदी में अर्थ होगा छात्र, बहुत सारे छात्र खेलने के मैदान में बॉल से खेल रहे हैं। तो हम कैसे निश्चित करेंगे कि कौन सा शब्द गलत है और कौन सा सही होना चाहिए? तो बेसिकली आपका जो अंडरलाइन है हमें केवल उसी पे ध्यान देना है। यहाँ पर कंदुकात है। अब इसका आप नियम देख लें कि जब हम किसी कार्य को करने में किसी वस्तु की सहायता लेते हैं, उसमें हम तृतीय विभक्ति लगाते हैं। आप ये हमेशा ध्यान रखना। आप लोग जल से या पानी से अपने मुंह को धोते हैं, तो मुंह को धोने के लिए आपने किसकी सहायता ली? एक तो आप बोलोगे सर जल की सहायता ली, क्योंकि बिना जल के हम मुंह धो ही नहीं सकते। तो मैं जल से मुख को धोता हूँ, तो जल ने सहायता की है मुख को धोने में। आप कहोगे नहीं सर मैं हाथ से मुख को धोता हूँ, तो यहाँ पर हाथ ने सहायता की है ना। तो किसी काम को करने में जो सहायक हो उसमें तृतीय विभक्ति आती है। अब यहाँ आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, तो खेलने में किससे सहायता ली जा रही है? बॉल से। मैं बॉल से खेल रहा हूँ, है ना। तो बिना बॉल की सहायता से आप खेल ही नहीं सकेंगे फुटबॉल। तो जहाँ जिस कार्य को करने में जिसकी सहायता ली जाए उसमें तृतीय विभक्ति आती है। तो कंदुकात की जगह कंदुकेन आएगा। कंदुकेन में तृतीय विभक्ति होती है। कंदुक इसका मूल शब्द होता है कंदुक, है ना। और राम की तरह इसके रूप चलते हैं। ये जो कंदुक होता है आपका
कंदुक। ठीक है, इस तरीके से शब्द होता है कंदुक, और इसकी तृतीय हो गई कंदुकेन। इसके बाद में आया ख सेकंड, ते बालिकाः। अब आप देखो बालिका शब्द आया है, और इससे पहले जो शब्द आया है वो आया है ते। ते शब्द पुल्लिंग का शब्द होता है बेटा। स तौ ते, वह वे दोनों वे सब, ये पुल्लिंग के लिए आते हैं। तो स्त्रीलिंग के लिए आते हैं सा ते ताहा। तो आप इन तीन में से कौन सा लगाएंगे? ताहा, क्योंकि बाद वाला जो शब्द है वो बहुवचन का शब्द है। बालिका, बालिके, बालिकाः। तो बालिकाः बहुवचन का है, इसी प्रकार से हमें सा ते ताहा में से हमें लगाना है ता। ठीक है, तो वे सब बालिकाएं मीठा गाती हैं या मधुर गाती हैं, मधुरम गायन्ति। देखिए गे वाला, अहम पुस्तकालयन पुस्तकामी आनयामी। मैं पुस्तकालय से, अब यहाँ पर ये गलत हो गया, पुस्तकालय से पुस्तकों को, देखो चिन्ह देखो, मैं पुस्तकालय से। अब ये हमने कै वाले में बात की थी कि जिसमें किसी की सहायता ली जाए उसमें तृतीय विभक्ति आती है, और इसमें नियम है कि जिससे हम अलग होते हैं उसमें पंचमी विभक्ति आती है। मैं विद्यालय से घर आता हूँ, तो मैं विद्यालय से घर जब आता हूँ तो विद्यालय से अलग हो जाता हूँ, समझो इस बात को। मैं बाजार से घर आता हूँ, तो मैं बाजार से अलग होऊंगा तभी तो घर आऊँगा। मैं पुस्तकालय से पुस्तक लाता हूँ, तो यानी पुस्तकालय तो मेरे साथ आएगा ही नहीं, तो मैं पुस्तकालय से, ये जो से आता है ये आपके अलग होने के अर्थ में आता है, और अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति आती है। तो इसने अंडरलाइन में तो तृतीया दी है, तो तृतीया नहीं आएगी, इसमें आएगी पंचमी। तो पुस्तकालय इसका मूल शब्द है, और पुस्तकालय आपके राम के रूप की तरह चलेंगे, पंचमी विभक्ति हो जाएगी इसमें पुस्तकालयात। अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय से पुस्तकों को लाता हूँ। इसके बाद में देखते हैं आगे, त्वम किम नाम। त्वम का अर्थ होता है तुमको या तुम्हें, तुम्हें क्या नाम है। इस तरीके से नहीं होता है, हम बोलते हैं तुम्हारा क्या नाम है, तो तब का अर्थ होता है तुम्हारा, है ना। तो ये शब्द सही है। और एक है आपका गुरुम नम है। गुरुम का अर्थ होता है गुरु को, और नमः का अर्थ होता है नमस्कार, गुरु को नमस्कार। लेकिन यह एक नियम होता है, और वो नियम ये होता है कि नमः शब्द के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। नमः शब्द के योग में तो गुरु की चतुर्थी विभक्ति होती है। देखिए प्रथम विभक्ति होती है गुरुहु, द्वितीय विभक्ति का एक वचन होता है गुरुम जो यहाँ दिया हुआ है, तृतीय विभक्ति का एक वचन होता है गुरुणा, और चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होता है गुरुवे। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरुवे, कि मैं गुरु को, अर्थ वही रहेगा, मैं गुरु को नमस्कार करता हूँ। तो इस तरीके से ये हमने संशोधित करके पद लिख दिए हैं। आगे देखते हैं, मंजूषात है विलोम पदानी चित्वा लिखत। हमें विलोम पद लिखने हैं। शत्रुता का इसी प्रकार से हो जाएगा मित्रताया, मित्रता का। पुरा यानी पहले, अधुना यानी अब, मानवहा यानी मानव, दानवहा यानी दानव। उदार चरिता नाम यानी जिनका स्वभाव उदार है, और लघु चेतसाम यानी जिनका स्वभाव चरित कहते हैं वैसे चरित्र को, व्यवहार को, हमारे व्यवहार करने के तरीकों को। तो जिनका व्यवहार उदार है वो उदार चरित। और लघु चेतसाम कहते हैं छोटे मन वाले, जिनका मन छोटा होता है, जो छोटी छोटी चीज़ों को मतलब छोटी छोटी चीज़ों को पाने के लिए भी किसी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, छोटे मन वाले। सुखिनः है, इसका विलोम हो जाएगा दुखिनः। अपहाय का अर्थ होता है छोड़ करके, और गृहत्व का अर्थ होता है ग्रहण करके, ले करके। एक तो होता है छोड़ करके, छोड़ दिया हमने, और एक होता है ले लिया, है ना। तो गृहत्व का अर्थ होता है ले करके। अधोलिखित प्रश्न 5 है, अधोलिखित पदों में लिंग विभक्ति और वचनों को लिखें। तो देखें, बंधु जो शब्द है ये बंधु पुल्लिंग का शब्द है, और इसमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन है।
देशान ये रामान की तरह है, जैसे आपने अगर देखा होगा रामम रामौ रामान, तो ये पुल्लिंग का शब्द है और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। घृणायः, हाँ ये आपके सीता की तरह रूप चलते हैं, तो स्त्रीलिंग का शब्द है घृणा और इसमें षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। कुटुंबकम यहाँ पर मैं आया है, ये नपुंसक लिंग का शब्द है और ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। रक्षायाम, तो यहाँ रक्षा जो शब्द है, रक्षा ये मूल शब्द है रक्षा और स्त्रीलिंग का शब्द है, इसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। ज्ञान विज्ञानयो, जैसे हम बोलते हैं रामयो बालकयो, तो ऐसे ही ये नपुंसक लिंग का शब्द है ज्ञान विज्ञान और षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है। आप इसको सप्तमी विभक्ति का द्विवचन भी कर सकते हैं, क्योंकि षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन एक जैसा होता है। आगे देखें प्रश्न 6, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिताम विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो हमें उचित विभक्ति का प्रयोग करके और रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो इसने उदाहरण दे रखे हैं, देखो उदाहरण के अनुसार हम करते हैं। देखो विद्यालयम उभयतः वृक्षः सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो कोष्टक में विद्यालय है और इसने कर दिया विद्यालय का विद्यालयम, है ना। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ हाईलाइट किया है उभयतः को। उभयतः का अर्थ होता है दोनों ओर और इसके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है। तो हम कृष्ण में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे ऊपर के अकॉर्डिंग, जैसे विद्यालय का विद्यालयम हुआ है ऐसे ही कृष्ण का कृष्णम होगा, ठीक है। तो कृष्णम उभयतः, कृष्ण के दोनों ओर गोपालिका, गोपालिकाएँ हैं, है ना, बहुत सारी ग्वालनें हैं। इसके बाद ख है ग्रामम परितः, देखो ग्रामम में द्वितीय विभक्ति आई है। गांव के चारों ओर गोचारण भूमि ही, गोचारण की भूमि है, जहाँ पर गाय चराई जाती हैं, ऐसी भूमि गोचारण की भूमि कहलाती है गांव के चारों ओर। तो परितः का अर्थ होता है चारों ओर। नीचे देखें ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है, तो मंदिर में भी द्वितीय विभक्ति आएगी मंदिरम। तो मंदिरम परितः भक्तः, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। तो यहाँ परितः के योग में द्वितीय विभक्ति आ रही है बेटा। देखिए सूर्याय, सूर्य का हमने क्या बनाया सूर्याय, ऐसे ही गुरु का गुर्याय नहीं बनाएंगे, क्योंकि सूर्य में देखो आप लास्ट में सूर्य में य में ए है, तो ये तो राम के रूप की तरह चला, इसका शब्द रूप तो रामाय। लेकिन गुरु में लास्ट में ए नहीं है, रू में है ऊ की मात्रा, और गुरु के शब्द रूप आपके चलते हैं साधु की तरह, भानु की तरह। तो इसकी जो चतुर्थी विभक्ति होती है वो होती है गुरुवे। गुरुहु प्रथमा होती है, गुरुम द्वितीया होती है, गुरुणा तृतीय विभक्ति होती है और गुरुवे चतुर्थी विभक्ति होती है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि नमय के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। ऊपर बताया था ना मैंने यहाँ पे कि आपके जो गुरु शब्द है ये रहा, नमय के योग में हमने चतुर्थी लगाई थी, गुरुम की जगह क्या लगाया है गुरुवे। तो इसी प्रकार से आपका नमय के योग में यहाँ पर गुरुवे शब्द आएगा, गुरु की चतुर्थी विभक्ति, गुरु को नमस्कार। इसके बाद देखें वृक्षस्य, वृक्ष का इसने कर दिया वृक्षस्य, तो अश्व का भी क्या होगा अश्वस्य। तो अश्व के ऊपर सैनिक हैं, ऊपरी शब्द के योग में षष्ठी विभक्ति आती है। तो वृक्ष के ऊपर पक्षी हैं, खगः यानी पक्षी, और नीचे वाले में है घोड़े के ऊपर सैनिक हैं। प्रश्न 7 देखें, कोष्टकात समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। तो हमें उचित पद चुन करके रिक्त स्थान पूरे करने हैं। देखो बेटा नमय के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, हरिम में द्वितीया है और हरिये में चतुर्थी है, तो हरिये सही उत्तर है। इसका अर्थ हो जाएगा हरि को नमस्कार। परितय के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, ग्रामस्य में षष्ठी है और ग्रामम में आपकी द्वितीया है, तो आपका ग्रामम सही उत्तर हो जाएगा। तो गांव के चारों ओर कृषि क्षेत्राणि संति, यानी खेत हैं, कृषि योग्य
मैदान है, खेत हैं। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, तो अम्बा, अम्बा यहाँ में तो आपकी षष्ठी विभक्ति है और अम्बा यही में आपकी चतुर्थी विभक्ति है स्त्रीलिंग के अनुसार। तो अम्बा यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति वाला। अम्बा के लिए, अम्बा यानी माता के लिए नमस्कार। इसके बाद में ऊपरी के योग में मैंने आपको बताया था षष्ठी विभक्ति आती है के ऊपर, तो मंचस्य इसमें षष्ठी विभक्ति है, यही आपका उत्तर होगा, मंच के ऊपर। और मंचम इसमें द्वितीया है, ये आपका गलत है। तो मंचस्य ऊपरी अभिनेता, मंच के ऊपर नायक या हीरो अभिनय करता है, एक्टिंग करता है। इसके बाद में है उभयतः, उभयतः का अर्थ होता है दोनों ओर, और इसके योग में द्वितीय विभक्ति आती है। पितरम में द्वितीय विभक्ति है और पितुहु में षष्ठी विभक्ति है, तो पितरम सही उत्तर हो जाएगा। पिता के दोनों ओर, पुत्रौ स्तः, दो पुत्र हैं। पुत्र है एक पुत्र, पुत्रौ दो पुत्र, और पुत्राः बहुत सारे पुत्र। तो पिता के दोनों ओर दो पुत्र हैं। तो इस प्रकार से आपके ये अभ्यास प्रश्न पूरे हो चुके हैं। इनको आप अपनी नोटबुक में करें, आप इनको बार बार समझें, और कोई परेशानी हो तो आप मुझे मैसेज करें। थैंक यू।